ये मेरे पास जो किताब है अल अजविबतुल इराकिया अल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब। अल अजविबतुल इराकिया अल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवाल और इराकी जवाब। शुरू में लिखा है, ये सफ़ा नंबर 52 है इस किताब का। मा कौल उलमाए दीन व अइम्मतिल मुस्लिमीन व मुर्शिदी तरीक़ा व जामी शरिया वल हकीका मिन साकिनी दारिस्सलाम व मुजाविरी हज़रत आलमिल आलाम अल गौसिर रब्बानी वल हैकल समदानी अल शेख अब्दुल कादिर अल कैलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु, कि वो उलमाओ मशाइख जो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज से वाबस्ता हैं और वहाँ दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के मुफ्तियान किराम इस मसले का क्या जवाब देते हैं। आज से 3 सदियों पहले जो सज्जादा नशीन थे उनके नाम यहाँ के सवालात भेजे गए और अरबी के अंदर सवाल ये था, फी जमातिन ज़हरू फी बिलादिना यकसुदु बिलाद लाहौर, कि हमारे इलाकों में, ये पंजाब में, लाहौर में कुछ लोग जाहिर हो गए हैं, यज़उमून अन्नहुम मिन अहले सुन्ना, गुमान उनका ये है कि वो सुन्नी है, वयुसुब्बून सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, मगर उनकी बदकिस्मती ये है कि माज़अल्लाह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के खिलाफ बक बक करते हैं। खुसूसन मन खाद लुज्जतल फितना का मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व मन वाफ़क़हु फी ज़ालिका शान, खुसूसन उन सहाबा के बारे में जो जंग सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े थे, उनके खिलाफ हमारे इलाके में कुछ लोग सुन्नी कहलाकर अपने आप को फिर भी जुबान दराजी करते हैं। इस बेस पर वो हजरत गौसे पाक की सियादत का इनकार करते हैं कि गौसे पाक सैयद नहीं, क्योंकि गौसे पाक ने खुलफाए राशिदीन की तफजील और उसी तरतीब पर जो खिलाफत की है उस पर बयान किया, और मसलक अहले सुन्नत चूंकि डट के बयान किया रद्द रवाफिज में गौसे पाक ने, इस वास्ते राफिजी गौसे पाक के खिलाफ भी बक बक करते हैं और गौसे पाक की हकीकी वारसों के खिलाफ भी बक बक करते हैं। ये एक तरफ से बयान ना होने की वजह से इल्ला माशाअल्लाह ओझल, और दूसरी तरफ इसको मिटाने वाले जो हैं इसके खिलाफ वो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं कि जो शर्फ सहाबियत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ हर वक्त शोशे छोड़ रही हैं, लिटरेचर बांट रही हैं और झूठ घड़ घड़ के इन हस्तियों के खिलाफ उनकी तरफ से ये धंधा किया जा रहा है। और डस्का की सरजमीन इल्मी सरजमीन है। मेरे मुर्शिद कामिल हाफिजुल हदीस इमाम अहले सुन्नत हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज, आपके बड़े काबिल फख्र तलामिज़ा, उन्होंने यहाँ जिंदगियां कुरान और सुन्नत के दीप जलाने में वक्फ की हैं। वो हजरत किबला मौलाना मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी साहिब हों या शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहिब हों, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहिब हों और दीगर हजरात, इस सरजमीन पर मुजद्दिदैन के पैगाम को बयान करना ये कोई नई बात नहीं, हमेशा इह्तमाम होता रहा। देखो लमनाम अहदिहिम सातन
खैरुम मिन आमाल अहादिकुम उमराहु। सुनने इब्ने माजा में है, जब सहाबी जिहाद कर रहे हो, जब मुसल्ले पे खड़े हो, जब हालते रोजा में हो, जब तबलीग दीन कर रहे हो, जब दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, वो घड़ियां तो वो घड़ियां हैं, वो तो सो भी जाएं। अरे सारी नींद का क्या कहना, लमनाम अहदिम सातन, एक घड़ी पूरी नींद में से उनकी एक घड़ी ले लो, उसे एक पलड़े में रखो। और दूसरी तरफ फरमाया खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमराहु, तुम में जो गौस हो, जो गंजे बख्श हो, जो गंजे शकर हो, जो वैसे करनी हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, वो अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां उठा के ले आए। जिन्हें शर्फ़े सोहबत मिला है, उनके लम्हे की नींद की कदर अल्लाह के दरबार में ज्यादा है। ये कलमा रंग कोई हो, नस्ल कोई हो, बिरादरी कोई हो, माजी कैसा ही क्यों ना हो, जब कलमा और फिर शर्फ़े सोहबत वाला कलमा आता है तो फिर हर चीज नीचे रह जाती है, सरकार की सोहबत का फैज ऊपर चला जाता है। देखना, लिहाजा वाशी कातिल हमजा, कातिल हजरत हमजा अलैहिर्रहमा के यक मर्तबा दर बदवे इस्लाम, इस्लाम में खुद बशर्फ़े सोहबत सैयद अव्वलीन व आखरीन अलैहि व अला आलिहि सलवात व तस्लीमात व तय्यात मुशर्रफ शुदा बूद अज उवैस करनी के खैर ताबीन अफजल अहमद, कहा कि जितने भी वली हैं सहाबा के अलावा, उनके सिरदार का नाम हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मगर हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी वलायत के उरूज में जाकर जिंदगी की आखिरी घड़ी में वो मर्तबा नहीं मिल पाया जो हजरत वाशी को कलमा पढ़ने की पहली घड़ी में मिल गया था। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। फला चारामा माना क्या, यकीनन सारा खताओ मुआविया था, सारा खताओ मुआविया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैरम मिन सवाबिहिमा, खैरम मिन सवाबिहिमा, तेरा मेरा सवाब नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज का सवाब, तेरा मेरा सवाब नहीं, हजरत उवैस करनी का सवाब। मुजद्दिद अली फिसानी कहते हैं उवैस करनी के सवाब में, दुरुस्तगी में, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की दुरुस्तगी में वो मर्तबा नहीं जो अमीर मुआविया की खता में मर्तबा है। ये है हमारे असलाफ। फिर सुनो, फला छरामा सारा खताओ मुआविया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैरम मिन सवाबिहिमा, खैरन खैरन। मैं उस कौम का फर्द हूं जिसके मुजद्दिद ने खताए मुआविया को ऐब नहीं कहा, गुस्ताखी नहीं कहा, खैर कहा है। मुकाबले में डट के खड़ा हो गया और मैंने जेल में से लिख कर ये भेजा, जो कभी अहरारे भिक्की में खड़ा था सर बकफ, जो कभी अहरारे भिक्की में खड़ा था सर बकफ, आज उसके हाथ पांव में पड़ी जिंजीर देख। जज्बा इजहारे हक जिसको मिला मीरास में, आज उसकी लुढ़खड़ाती बेरबत तकरीर देख।
चार यारी मार्के में जो बना शमशीर जन, आज उसकी जंग में टूटी, आज उसकी जंग में टूटी पड़ी शमशीर देख। मरकज़े अहले सुनन में जिसने पाई परवरिश, आज उसकी गैज में इबरत भरी तस्वीर देख। जिसको बख्शा था खुदा ने एक दले राना उरूज, आज उसके वास्ते कुदरत की एक ताजीर देख। दस्तगीरी के लिए होते थे पीराने हरम, आज खुद कारे मजिल्लत में गिरे कुछ पीर देख। ये और साथ ही ये 14वीं जिल्द के अंदर आपने ये लफ्ज बोले, हजूर वलीजुल औलिया गौसुल अख्ताब मलाजुल अब्दाल वल अफराद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में जुबान दराजी ना करेगा मगर राफजी तबर्राई, यानी ये सारा शोबा हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ रवाफिज का था। देवबंदी वहाबी बाद में आए और रवाफिज हजरत गौसे पाक के खिलाफ इसलिए थे कि जिस तरह आपने सियालवी साहब से सुना, और ये चूंकि वक्त नहीं, लेकिन ये देख लें कि ये उसूलुद्दीन जो किताब है हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसमें सारे वो अकायद जो आला हजरत ने बाद में बयान किए, जो मुजद्दिद साहब ने बयान किए, जो आज हमारी ड्यूटी है बयान करने की, इन पर पहरा दिया है 11वीं वाले पीर ने तो पहरा दिया है। इसलिए रवाफिज़ के खिलाफ हुए और आज बगदादी भी बनते हैं, कादरी भी बनते हैं, जिलानी भी बनते हैं और साथ गौस पाक दुश्मनों से मुआनके भी करते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये मुख्तसर सा सबक था, तफसील इंशाअल्लाह किसी और मौके पे होगी। जो उलमा और खुतबा हैं उनको रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु
वजल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिही वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से डस्का की सरजमीन पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम अफ़कार सैयदना गौस आज़म क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। फ़ाज़िल मुहतशम हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर उवैसी जलाली साहिब, इनके अहबाब और पूरी टीम हदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और मोहब्बत और अकीदत के साथ इस निहायत इल्मी रूहानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अभी आपने अहले सुन्नत व जमात के अजीम तर्जुमान शाहीन फ़िक्र रिज़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़हू का नहायत ही इल्मी खिताब समात किया है। रब्बे ज़ुल जलाल क़िबला सियालवी साहब की जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। हवा का रुख देखे बगैर हक़ की हिमायत ये हर दौर में मुंतखब लोगों का हिस्सा रहा है। इन्होंने तुंदो तेज़ हवाओं से बगावत करते हुए पाकिस्तान के कूचा कूचा गली गली नगर नगर पैगाम दिया है और दे रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इनकी सलाहियतों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और इन्हें हासिदीन के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हज़रत पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू बिरौनक अफरोज़ हैं। अल्लामा मोहम्मद इदरीस जलाली साहिब, साहिबजादा मोहम्मद फ़ज़ल उस्मान साहिब, साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नवीद बेग साहिब, उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अरशद रूहानी साहिब, पीर मोहम्मद इरफान सैफ़ी साहिब, अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा शिराज़ी साहिब और तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला सियालकोट के अमीर अल्लामा मोहम्मद रियाज़ुर रहमान मदनी सियालवी साहिब कसीर तादाद में
अहले इल्म जलवा अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू सब की काविश को कबूल फरमाए और नमूसे सहाबा व अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम के सिलसिला में तवील असीरी और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले पीर सैयद मोहम्मद तारिक शाह बुखारी जलाली साहिब रब्बे ज़ुल जलाल के फजल व करम से अफ़कारे गौसे आज़म क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ कॉन्फ्रेंस तारीख़ के बहुत हसास मोड़ पर इनेकाद पजीर है। महज जलसे इज्तिमाआत वो नॉर्मल हालात में होते हैं और एमरजेंसी के अंदर जो करना पड़े वो जलसे के साथ साथ हालात के तकाज़ों के मुताबिक ऑपरेशन भी होता है, इलाज भी होता है, इनकिलाब भी होता है। अहले सुन्नत व जमात हर दौर में सवाद आज़म रहे हैं और हर दौर में अहले सुन्नत व जमात पर हमले होते रहे। याद रखें, जो जिस्मानी हमले हैं ये इतने नुकसानदेह नहीं जितना कि वो हमले नुकसानदेह हैं जो फिक्री, नजरी और एतिकादी हमले हैं। जिस्म पर हमला हो, अगर बंदे का ईमान सलामत है, जान चली जाए तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि शहीद करार पाएगा। और अगर खुदा न खास्ता ईमान चला जाए और जिस्म सलामत भी रहे तो लुट जाएगा। तो ये जिस्मानी हमलों से ज्यादा मोहलिक हमले जो हैं अहले सुन्नत व जमात पर सिर्फ चारों तरफ से नहीं बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा दिन रात हो रहे हैं। और देखते देखते हमारे जसद अहले सुन्नत के कई आज़ा कट गए हैं और बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं, क्योंकि मसलक शख्सियात पे नहीं नजरियात पे कायम है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा, कि क़यामत आ जाएगी इस उम्मत का अमर मुस्तकीम ही रहेगा। दलीलो बुरहान की कुव्वत हमेशा इसमें मौजूद रहेगी। अगरचे कई लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हुए साइड पे निकलेंगे, लेकिन कभी भी इसकी हुज्जत और दलील को डैमेज नहीं किया जा सकेगा। हालात हाजिरा में अफकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस करने की जो ज़रूरत महसूस हुई, ऐसे ही आज से तकरीबन 3 सदियां पहले पंजाब के हालात थे। और उस वक़्त भी लाहौर से आले हक ने एक इस्तिफ्ताह तैयार किया था और उनकी निगाह 11वीं वाले पीर के दरबार पे जो पड़ी थी और वो इस्तिफ्ताह लाहौर से बगदाद शरीफ भेजा गया।
हूबहू इन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ के लोगों की बड़ी रूहानी वाबस्तगी है दरबार गौसे आजम रहमहुल्लाह ताला के साथ, कि उन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए इन्होंने अपने तौर पर आज जो टाइटल मुंतखब किया तो उसे अफकार गौसे आजम के उन्वान के साथ ताबीर किया। ये मेरे पास जो किताब है अल अजविबतुल इराकिया अलल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब, अल अजविबतुल इराकिया अलल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवाल और इराकी जवाब। तो इसी तरह आज फिर इसी धरती पर इराक के अब्रे करम को बरसने की दावत दी गई और हजरत गौसे आजम का नाम जलसे में इस अंदाज में ज़ियाफ़ते ज़ौक़ के लिए मुंतखब किया गया। ये जब सवालात भेजे गए थे तो मरज क्या था कि बिला सियालवी साहब इसके शुरू में लिखा है, ये सफ़ा नंबर 52 है इस किताब का, मा कौल उलमाए दीन व अइम्मतिल मुस्लिमीन व मुर्शिद तरीक़ा व जामी शरिया वल हकीका मिन साकिनी दारिस्सलाम व मुजाविरी हजरत आलमिल आलाम अल गौस रब्बानी वल हैकल समदानी शेख अब्दुल कादिर केलानी क़ुद्दस सिर्रुहु, कि वो उलमाओ मशाइख जो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज से वाबस्ता हैं और वहाँ दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के मुफ्तियान किराम इस मसले का क्या जवाब देते हैं। आज से 3 सदियों पहले जो सज्जादा नशीन थे उनके नाम यहाँ के सवालात भेजे गए और अरबी के अंदर सवाल ये था, फी जमातिन ज़हरू फी बिलादिना यकसुदु बिलाद लाहौर, कि हमारे इलाकों में, ये पंजाब में, लाहौर में कुछ लोग जाहिर हो गए हैं, यज़उमून अन्नहुम मिन अहले सुन्ना, गुमान उनका यह है कि वो सुन्नी है, व युसुब्बून सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम, मगर उनकी बदकिस्मती ये है कि माज़अल्लाह सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम के खिलाफ बक बक करते हैं। खुसूसन मन खाद लुज्जतल फितना का मुआविया तब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु तआला अन्हुमा व मन वाफ़क़हु फी ज़ालिका शान, खुसूसन उन सहाबा के बारे में जो जंग सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खड़े थे, उनके खिलाफ हमारे इलाके में कुछ लोग सुन्नी कहलाकर अपने आप को फिर भी जुबान दराजी करते हैं। तो यहाँ के उलमा मशाइख ने यह जरूरी समझा कि बगदाद शरीफ से फतवा मंगवाया जाए ताकि लोगों की इस्लाह हो। तो जिस वक्त खत वहां पहुंचा तो फिर वहां इजलास मुनक्कद किया गया और अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर रूहुल मानी लिखी है, वो उस वक्त मुफ्ती आजम इराक थे। तो फिर उनका इंतखाब किया गया कि वो इन सवालों का जवाब दे। तो ये उनकी किताब है अल अजविबतुल इराकिया अलल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब।
इस किताब के अंदर जो उन्होंने जवाबात इरशाद फरमाए, अभी मैं तमहीद के बाद इख्तिसार से उसका भी तज़किरा करूंगा, लेकिन ये जो एक रूहानी मुनासबत है कि मुश्किल में जब 3 सदियां पहले जिस धरती को याद किया जा रहा था, आज 3 सदियों के बाद जब वही हालात बने हैं तो फिर 11वीं वाले पीर को याद किया जा रहा है। वैसे ये सवालो जवाब का सिलसिला भी बड़ा अजीब होता है। जब मैंने फतावा रिजविया में एक सवाल पढ़ा, लिखा हुआ था धामों के डस का, तो मुझे लगा कि बरेली शरीफ तो बिल्कुल करीब है, यानी एक दस्के के साथ छोटा सा गांव है धामों के, है ना इधर। और फिर गौसे पाक के लिहाज से खुसूसी तौर पर जो बरेली शरीफ से इस्तिफ्ता किया गया, तो वो वजीराबाद लक्कड़ मंडी मोहल्ला का था, और उसका भी आज के प्रोग्राम के साथ बड़ा खसूसी ताल्लुक है। यानी आज ये जिस तरह इशारा किया ना सियालवी साहब ने कि जिलानी और कादरी और गिलानी और बगदादी भी कहलाते हैं, और फिर रफ्जियों की झोली में भी जा बैठते हैं। आला हजरत ने फतावा रिजविया में लिखा कि ये जो वहाबियत और देवबंदियत की तरफ से मुखालफत होती है गौस पाक की, ये तो भी कल की बात है। असल जो दुश्मन है गौसे पाक के वो राफजी है। सिर्फ इस बेस पर वो हजरत गौसे पाक की सियादत का इनकार करते हैं कि गौसे पाक सैयद नहीं, क्योंकि गौसे पाक ने खुलफाए राशिदीन की तफजील और उसी तरतीब पर जो खिलाफत की है उस पर बयान किया, और मसलक अहले सुन्नत चूंकि डट के बयान किया रद्द रवाफिज में गौसे पाक ने, इस वास्ते राफजी गौसे पाक के खिलाफ भी बकबक करते हैं और गौसे पाक की हकीकी वारसों के खिलाफ भी बकबक करते हैं। वो फतावा भी मैं भी आपके सामने रखूंगा। सबसे बुनियादी चीज जो है वो ये है कि एतकादी फराइज में से 2 फर्ज जो हैं, एक है मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का फरीजा, और दूसरा है मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का फरीजा। इसमें मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिहाज से कुछ तारुफ है अवाम में, पूरा वो भी नहीं, शरायत उसकी भी नहीं बयान की जाती, लेकिन मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का जो फरीजा है ये बहुत नादिर व नायाब कलील बयान किया जाता है कि शर्फ सहाबियत होता क्या है। सहाबी होना कितना बड़ा मनसब है, सहाबी होने में कितनी बड़ी अजमत है, सहाबी होने में कितनी बड़ी शान है। ये एक तरफ से बयान ना होने की वजह से इल्ला माशाअल्लाह ओझल, और दूसरी तरफ इसको मिटाने वाले जो हैं इसके खिलाफ वो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं कि जो शर्फ सहाबियत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ हर वक्त शोशे छोड़ रही हैं, लिटरेचर बांट रही हैं, और झूठ घड़ घड़ के इन हस्तियों के खिलाफ उनकी तरफ से ये धंधा किया जा रहा है। किबला सियालवी साहब ने इस सिलसिला में जो तकरीर का मतन बयान किया है उसी की मैं थोड़ी सी शरह आपके सामने रखना चाहता हूं। और डस्का की सरजमीन इल्मी सरजमीन है। मेरे मुर्शिद कामिल हाफिजुल हदीस इमाम अहले सुन्नत हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज आपके बड़े काबिल फख्र तलामिजा, उन्होंने यहाँ जिंदगियां कुरान और सुन्नत के दीप जलाने में वक्फ की हैं। वो हजरत किबला मौलाना मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी साहब हों
या शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहिब हों, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहिब हों और दीगर हजरात, इस सरजमीन पर मुजद्दिदैन के पैगाम को बयान करना ये कोई नई बात नहीं, हमेशा इह्तमाम होता रहा। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ये कहना पड़ रहा है कि जब हम सिनेरियो देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में, तो वो नादा पड़ गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। यानी बड़े बड़े आस्ताने, बड़े बड़े उलमा कि जिन्होंने झंडा लेके खड़ा होना था कि यह है मुजद्दिद अल-फ़सानी का मजहब, अब मुजद्दिदी होना महज ट्रेड मार्क रह गया। इल्ला माशाअल्लाह रिजवी होना ट्रेड मार्क रह गया। फतावा रिजविया क्या है, मकतूबात शरीफ क्या है, अब इन्हें चूमे, इन्हें सर पे रखें, इनके नाम के मदारिस बनाएं, इनके उर्स करें, ये अलहदा बात है। और जो कुछ ये लिख गए उस पे डट के खड़े हो जाएं, ये एक अलहदा बात है। अब इनसे बगावत हो, इन पर फतवे लगे, इनके खिलाफ जो जिंदगी भर इन्होंने कहा उसके बरक्स लोगों के अंदर नई 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाई जाएं। आज ऐसी सूरत हाल का हमें सामना है। अल्लाह का फजल है, यह हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत है कि हमने वो सबक नहीं छोड़ा, और खा वो पहले हो गिरफ्तारी से या बाद हो, या फोर्थ शेड्यूल से पहले हो या बाद हो, या जो भी हो, ये हमारी सादत है कि हम अपनी बिसात के मुताबिक वो पढ़ पढ़ के लोगों को आज भी बता रहे हैं कि जिस रजा का सलाम पढ़ते हो, नाम लेते हो, उनका तो मजहब ये है और मुजद्दिद साहब का पैगाम ये है। मकतूबात शरीफ हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिल्द नंबर 1 में हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 123 पर यह बताया कि शर्फ़े सोहबत क्या होता है। क्या बताया? शर्फ़े सहाबी होना। जब कोई इस वस्फ से मुत्तसिफ होता है तो उसकी शान कितनी बुलंद हो जाती है और उसका दर्जा कितना ऊंचा होता है। हिस्सा 2 के अंदर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीकत को जिक्र किया, और यही आज का बुनियादी सबक है कि अगर हमें मालूम हो तो फिर ये जितने फितने मुआशरे में उठ रहे हैं सारे खुद दम तोड़ जाएं। ये सफ़ा नंबर 123 पर है। ये जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं, हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी। अगर वैसा पता ना चले तो ये जिस पाकिस्तान में हम बैठे हैं, इस पाकिस्तान का 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी जिस हस्ती ने सबसे पहले पेश की, उसे मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा जाता है। हां, वही जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ला तादिल बिस्सुहबा शैया, ऐ मुखातब किसी मनसब को, किसी फजीलत को, किसी शरफ को, किसी खूबी को
सहाबियत के हम पल्ला मत जानना। मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े ओहदे हैं कि ये वली है, ये गौस है, ये कुतुब है, अब्दाल है, औताद है, हाजी है, निमाजी है, गाजी है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फकीह है। मुजद्दिद साहब कहते हैं ला तादिल बिस्सुहबा शैयन, नकरा तहत नफी है। और फिर साथ ये भी कह दिया काइनम मा काना, कोई शय हो उसे कभी भी सहाबियत के हम पल्ला मत समझो। जिन्हें सहाबियत मिली, और मिली कैसे, वो भी फरमा दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुस्तदरक लिल हाकिम में है। फरमा इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा, फरमा रब ने अज़ल में चुनते वक्त अपनी महबूबियत के लिए मुझे चुना, और फरमा मेरे रब ने ही मेरे सहाबा को मेरे लिए चुना। यानी कोई एक सहाबी भी नहीं है कि जो रब का पसंदीदा ना हो और सहाबी बन जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ सोहबत जिनको मिला, काइनम मा काना। अब अहले सुन्नत हुदूद के कायल हैं, इफरातो तफरीद से मुबर्रा अकीदे को अहले सुन्नत कहा जाता है। तो यहां फिर कैद लगाई मुजद्दिद साहब ने कि खूबियों में, मनसब में, औसाफ में तो नबूवत भी है। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं अला तरा अन्न अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलू बिस्सुहबति अला मन अदाहुम सिवल अंबिया अलैहिस्सलाम। सिवल अंबिया अलैहिस्सलाम की कैद लगाकर आपने ये बता दिया कि नबूवत के नीचे हर मनसब से बुलंद मनसब सहाबी रसूल अलैहि सलाम होना है। ये शर्फ सहाबियत ना नबूवत के हम पल्ला है, ना नबूवत के ऊपर है। नबूवत से नीचे शर्फ सहाबियत है। इस उम्मत में या पहली उम्मतों में कोई और ऐसा शर्फ नहीं है कि जो शर्फ सहाबियत की बराबरी करने वाला हो। लिहाजा वो मुकद्दस नफूस जिन्हें अल्लाह ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए चुना है, इनको वो वस्फ मिला है कि उनकी एक लम्हे की जो कमाई है औरों की सदियों की कमाई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इसमें असल ताजीम है जाते रसूल अलैहि सलाम की कि किन के पास बैठने से इन्हें यह शर्फ मिला। ईमान उन्हें भी मिला, ईमान हमें भी मिला, मगर फर्क कितना है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हालते ईमान में जितने तेज हो गए और जिस कदर उनको रब्बे जुल जलाल ने अपने दरबार में अजमत दी, बिला तशबीह व तमसील, यूं समझो काम तो वजीर आजम भी करता है किसी का, और काम उसी बादशाह के मजदूर और उसके मवेशियों को चारा डालने वाले भी करते हैं। लेकिन बादशाह की सल्तनत में बैठा वजीर आजम थोड़े से वक्त में कुर्सी पे बैठा, उसके कलम का जो इख्तियार है वो उस बादशाह के नौकरों का तो नहीं जो उसकी जानवरों को पानी पिलाते हैं, चारा डालते हैं, अगरचे कितना ज्यादा टाइम देते हैं। तो दरबार मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्फे सोहबत पाने वाले वो एक लम्हा सो जाएं, बाद वाले जिंदगी भर की नेकियां लेके आ जाएं। उनकी एक लम्हा सोने को रब ने ऊंचा मकाम अता फरमाया है। देखो, लमनाम अहादिहिम सातन खैरुम मिन अमाल अहादिकुम उमराहु, सुनने बिन माचा में है। जब सहाबी जिहाद कर रहे हो, जब मुसल्ले पे खड़े हो, जब हालते रोजा में हो, जब तबलीग दीन कर रहे हो, जब दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, वो घड़ियां तो वो घड़ियां हैं, वो तो सो भी जाएं। अरे सारी नींद का क्या कहना, लमनाम अहादिहिम सातन, एक घड़ी पूरी नींद में से उनकी एक घड़ी ले लो, उसे एक पलड़े में रखो। और दूसरी तरफ फरमाया खैरुम मिन अमल अहादिकुम उमराहु, तुम में जो गौस हो, जो गंजे बख्श हो, जो गंजे शकर हो, जो वैसे करनी हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, वो अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां उठा के ले आए। जिन्हें शर्फे सोहबत मिला है, उनके लम्हे की नींद की कदर अल्लाह के दरबार में ज्यादा है। क्यों? मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते हैं, वजह यह है बेबरकती सोहबतें, बेबरकती सोहबतें। हर नबी की सोहबत बड़ा मकाम रखती है, मगर नबियों के इमाम की सोहबत हर पैगंबर की सोहबत से बड़ा मकाम रखती है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, इस बुनियाद पर लिमा अन्ना ईमान हाउलाइल कुबरा सारा बिस्सोहबत शहूदियन, फरमा इन बुजुर्गों का जो ईमान है सहाबा का, वो ईमान शहूदी है। सहाबा का ईमान शहूदी है, शीन के साथ। सहाबा का ईमान शहूदी है, ईमान हमारा भी है। और जब तक वो अब्वाब सारे पूरे ना हो, हम मोमिन नहीं हो सकते। वो ईमान मुजमल मुफस्सल, जो कुछ उन्होंने माना वो हमने भी माना। मोमिन वो भी है, मोमिन हम भी हैं, मगर उनका ईमान शहूदी है और हमारा ईमान शहूदी नहीं है। शहूदी कैसे हुआ? मुजद्दिद साहब ने इसकी वजूहात बयान की। शहूदी की वजह फरमाया बिरुयतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, इस वास्ते सहाबा का ईमान शहूदी है। दूसरे नंबर पर वह हुजूरुल मलक, चूंकि उन्होंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की वहां हाजिरी देखी, मुशादा की। वह शहूदुल वही, उन्होंने चूंकि वही का मुशादा किया। वह मुआयनतुल मोजज़ात, चूंकि उन्होंने मोजज़ात का मुआयना किया। इन चार वजूहात की बुनियाद पर रब ने उनका ईमान शहूदी बना दिया है। हर अमल का मदार ईमान पर है। जब ईमान के लिहाज से वो इतने अफजल हैं हमसे, वल ईमान फी कुलूबिहिम अशद्दु मिनल जिबाल, हदीस शरीफ में है कि उनके दिलों में ईमान पहाड़ों से भी जबरदस्त है। तो जब उनका ईमान ऐसा है, उस ईमान के हमरा जिस वक़्त वो आगे दीनी काम करने वाले हैं और तो और रहा सो जाते हैं, रब उस सोने पर भी उन्हें लाखों सवाब अता फरमा देता है। इसकी वजाहत के लिए
एक दूसरी हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, ईमान लाए, शहीद भी हुए। उनके दो तारुफ हैं कुरान मजीद में। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के बाद असदुल्लाह व असदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शाने मिली। तो अबू जाल के चेले कहने लगे, यही वो हमजा है जो हमारे सरदार का दोस्त है, कल तक ये इकट्ठे थे, आज इनमें ये फर्क कहां से आ गया, ये एक जैसे हैं। ये वो सोच रहे थे अपने खानदानी निस्बत की बुनियाद पर, माजी को वो देखकर, बाज दीगर मामलात को देखकर। तो रब्बे जुल जलाल ने यह आयत नाज़िल किया, व मन कान मैता फअहयैनाहु व जअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहू फी ज़ुलमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा। फरमाया, क्या वो शख्स जो कि पहले मुर्दा था, बस हमने उसे जिंदा कर दिया। मन कान मैता, मैता का लफ्ज बोला। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चचा तो उस वक्त भी थे जब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था, मगर लफ्ज मुर्दा का रब ने बोला। और फिर फरमाया फअहयैनाहु, हमने उसे जिंदा कर दिया। फिर फरमाया, तुम लोगों बातें बनाते हो, इस हमजा को जिसको हमने जिंदा कर दिया, तुम उस अबू जाल के हम बल्ला कह रहे हो कि जो अब भी मुर्दा है। तो रब ने कहा, मुर्दा जिंदा बराबर कैसे हो सकते हैं। फिर कमम मासलहू फी ज़ुलमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा, इधर वो है, इनको हमने जिंदा किया। वजअलना लहू नूरा, इनको हमने नूर दे दिया, जिंदा किया, नूर दिया। और उधर अबू जाल है जो जुल्मात में है। तो अल्लाह ने कहा, होश करो, क्या कह रहे हो, इन्हें बराबर कहते हो। नहीं, मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं है। अबू जाल मुर्दा है, हमजा को हमने जिंदा कर दिया है। अबू जाल अंधेरे में है, हमजा को हमने नूर दे दिया है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा जिससे हुए, वो क्या चीज थी? वो यही कलमा है जो तुमने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। ये कलमा, रंग कोई हो, नस्ल कोई हो, बिरादरी कोई हो, माजी कैसा ही क्यों ना हो, जब कलमा और फिर शर्फे सोबत वाला कलमा आता है तो फिर हर चीज नीचे रह जाती है, सरकार की सोहबत का फैज ऊपर चला जाता है। अब उस सोहबत के फैज को समझने से पहले मुतलकन इस कलमे के नूर को एक बार ज़हन में रखो, ताकि कई फितनों का जवाब आ जाए। मुआशरे में कई गोरे रंग वाले, कई ऊंचे कद वाले, जिनके दिल में नूर ईमान नहीं, वो खा यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, सिख हो, कादियानी हो, जो भला हो, और दूसरी तरफ एक मुसलमान है। इनमें पता कितना फर्क है। अभी गौस कुतुब होना या शर्फ सोबत होना वो तो दूर की बात है, सिर्फ कलमे से कितना फर्क आता है। सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ ले गए। फरमाया, मन गारा सहाजा, ये बाग किसने लगाया? मुस्लिम हम काफिर? मुसलमान ने लगाया या काफिर ने? वक्त थोड़ा है, वैसे
और यहां कोई मरीज दिल वाला तो कहेगा कि नबी जानते थे तो पूछा क्यों था? तो गुलाम हाफिजुल हदीस कहेगा इस पूछने में भी एक अकीदा है, इस पूछने में भी एक मसला हल हो रहा है। कल उन्होंने पूछा था तो आज हम कह रहे हैं क्या कि बद अकीदा के पीछे नमाज जायज नहीं, बद अकीदा के पीछे जो है वो जुमा जायज नहीं, ये बद अकीदा है, वो बद अकीदा है। लोग कहते हैं ये बातें करने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं हमने जिनका कलमा पढ़ा है वो खेत की बात करते हुए अकीदा पूछते हैं, हम नमाज की बात के लिए क्यों नहीं पूछेंगे? यानी वहां कोई हज की हाजिरी तो नहीं लग रही थी, वहां कोई ज़कात की रजिस्टर तो नहीं लग रहा था, बात थी काश्तकारी की। और काश्तकारी अगर अकीदे से हो तो वो काश्तकारी नहीं जन्नत की तैयारी बन जाती है। सोचने की बात है ना। आज हम हमारे पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं कि ये देखो बड़े शिद्दत पसंद है, इन्हें हर बात में है अकीदा क्या है, खुला का अकीदा देखो, पहले अकीदा देखो। तो हमने जिनका कलमा पढ़ा उन्होंने तो खेत का मसला बताने से पहले भी अकीदा पूछा, हालांकि वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन पूछा इसलिए है कि उन्होंने पूछा है तो तेरे मेरे लिए सुन्नत बनी है। खेत के बारे में मन करा सहाजा मुस्लिम अम काफिर, ये काश्त करते वक्त जिसने काश्त किया उस वक्त वो मुसलमान था या काफिर था? तो उम्मे मुबश्शिर अंसारिया ने कहा वो मुसलमान था। अब देखना सिर्फ ईमान से कितना डिफरेंस आता है, जमीन व आसमान से ज्यादा। मा मिन मुस्लिम यज़रउ ज़रअ यग़रिसु ग़रसा फयअकुलु मिन्हु इंसान औ दाब औ शै इल्ला कानत लहू सदक़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे मुबश्शिर अंसारिया, अगर ये मुसलमान ने काश्त किया तो फिर सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं क़यामत तक के हर खेत की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मदीना मुनव्वरा की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी खित्ते के अंदर फरमाया जब किसी मुसलमान ने जमीन में हल चलाया और ईमान दिल में था, गोडी की और वो मोमिन था, बीज काश्त किया तो हल तो ईमान में था, पानी लगा रहा था तो वो मोमिन था, जमीन गसब की नहीं थी, पानी चोरी का नहीं था, वो उसमें 5 वक्त की नमाज कज़ा नहीं कर रहा था, बाकी सब दुनियादारी कर रहा था। फरमाया जब उसने काश्त किया ऐसी फसल को और बाग को और वो फसल पक गई, उसके दाने जितनी चींटियां ले गई, जितनी चिड़ियां ले गई, जितने कव्वे ले गए, जितने जानवर, अल्लाह उस काश्तकार को हर दाने के बदले सदके का सवाब अता फरमाएगा। अब एक है कि फलां बिन फलां चौधरी है, फलां बिन फलां नवाब का बाग है, दूसरी तरफ है बंदा मोमिन का बाग है। अगरचे जब वो गोडी कर रहा था तो नफल तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन ईमान दिल में है। उसकी बुनियाद पर क्या हुआ, 1000 चींटी दाना ले गई तो वो हो सकता है तहज्जुद वालों से उसका सवाब ज्यादा हो किसी जिहत में। दूसरी तरफ भी काश्तकार है, इस तरफ भी काश्तकार है। वो सिर्फ काश्तकारी करता है तो दुनियादारी करता है, ये मोमिन काश्तकारी करता है साथ ही जन्नत की तैयारी भी करता है। अब ये जिस वक्त इसी के साथ शर्फ़े सहाबियत आ जाता है, जिस तरह ये समझो ना कि आम एक इंसान और मोमिन में इतना फर्क बन गया। गोडी तो दोनों ने की, हल तो दोनों ने चलाया, मेहनत दोनों ने की, मगर एक की सिर्फ दुनियादारी है,
दूसरे को उसी काश्तकारी से जन्नत मिल रही है। और ऐसे ही दुकानदारी भी है, उसकी भी जुदा हदीसें हैं, जिसमें मोमिन दुकानदार दुकानदारी भी करता है, अगर उसूलों के मुताबिक चले तो जन्नत की तैयारी भी करता है। अल मुमिनु सद्दूकु मा सफरतिल करामिल बरारा। अब जिस वक्त शर्फ सहाबियत साथ मिलता है तो उसकी बुनियाद पर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, ला तादिल बिसोहबत शैयन काइनम्मा काना। नबुव्वत के सिवा कोई शर्फ ऐसा नहीं कायनात में जो शर्फ सहाबियत की हम पल्ला हो। यानी किसी शर्फ की बुनियाद पर इंसान के आमाल पर उतना सवाब मुरतब नहीं होता जितना शर्फ सहाबियत की बुनियाद पर सवाब मुरतब होता है। और किसी शर्फ की बुनियाद पर इंसान को अल्लाह का वो कुर्ब नहीं मिलता कि जो कुर्ब उसे शर्फ सहाबियत की बुनियाद पर अता कर दिया जाता है। इस बुनियाद पे हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने दुर्रे मार्फत हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 47 पर एक मिसाल बयान की कि जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया, अगरचे वो बड़ा ही नापसंदीदा था, लेकिन उस वक्त तक था जब सरकार ने कबूल नहीं किया था। मिसाल किसकी दी? हजरत वाशी की। वाशी रदी अल्लाह ताला अन्हो, कातिले सैयदना हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, उस वाशी ने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया। या तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी ना बनाते, जब सहाबी बना लिया तो शर्फ सोहबत से कितनी बुलंदी मिली, ये मिसाल सुन के 14 तबक रोशन हो जाएंगे ज़हन के अंदर। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, ई बुजुर्गवारा रा दर अव्वले सोहबत आ सरवर अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात आम मुयस्सर मीशुद कि औलिया उम्मत रा दर निहायतुन निहाया शम्मा अजा कमाल दस्तमिदहद। कहते हैं इन बुजुर्गों को, सहाबा को, जब उन्होंने कलमा पढ़ा उस पहली घड़ी में जो कुछ मिला, सारे वलियों को जिंदगी की आखिरी घड़ी में उसकी खुशबू तक नसीब जाकर हुई। जिंदाबाद। देखना, लिहाजा वाशी कातिल हमजा, कातिल हजरत हमजा अलैहिर्रहमा के यक मर्तबा दर बदवे इस्लाम, इस्लाम खुद बशरफ सोहबत सैयद अव्वलीन व आखरीन अलैहि व अला आलिहि सलवात व तस्लीमात व तय्यात मुशर्रफ शुदा बूद अज उवैस करनी के खैर ताबीन अफजल अहमद। कहा कि जितने भी वली हैं सहाबा के अलावा, उनके सिरदार का नाम हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मगर हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी वलायत के उरूज में जाकर जिंदगी की आखिरी घड़ी में वो मर्तबा नहीं मिल पाया जो हजरत वाशी को कलमा पढ़ने की पहली घड़ी में मिल गया था। यह है शान सहाबा, यह है शर्फ सहाबियत। लोगों ने फैशन समझा हुआ है कि वो दर वाले हैं और फिर ये है और वो है। जिनको शर्फ सोहबत मिला, उस शर्फ सोहबत की बुनियाद पर वो हर मैदान में फास्ट हो गए। हर मैदान के अंदर उनको वो तेजी मुयस्सर आई कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने दुर्रे मार्फत मकतूब के अंदर ये लिखा,
आप फरमाते हैं इस मौजू पर वो मसला भी बड़ा अहम है। आज कुछ लोग कहते हैं चलो चॉइस रख लेते हैं कि कुछ सहाबा को मान लेते हैं और कुछ से माज़अल्लाह इनकार कर देते हैं। तो मुजद्दिद साहब ने लिखा किसी एक सहाबी से इनकार सारे सहाबा से इनकार है, किसी एक से इनकार, किसी एक से इनकार। इसलिए मैं कहता हूं आज तो मुजद्दिदी होना ट्रेडमार्क लोगों ने बना लिया, इल्ला माशाअल्लाह। ये पता ही नहीं कि हमारे पीर का नजरिया क्या है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वमिम्मा यंबगी अन युअलमा अन्नल इनकार अन बाज़िल इनकार अन जमीअहिम। किसी एक सहाबी का इनकार सबका इनकार करार पाएगा, यानी जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करता है, या हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करता है, या हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करता है, लाजिम आएगा कि हजरत सिद्दीक अकबर का भी इनकार करता है, वह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इनकार करता है। क्यों? फरमा इन सब को माना एक वजह से किया है, जब किसी एक का इनकार होगा तो हर एक में वो इनकार सिरायत कर जाएगा, हर एक के लिहाज से। फ़इन्नहुम फी फ़ज़ीलत सोहबत खैरिल बशर मुश्तरकून। ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत है उसकी फजीलत में ये सारे मुश्तरक हैं। अगरचे आगे दर्जात हैं, जिस तरह के रसूलों का मसला है अपनी जगह, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, वलक़द फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद। तो वहां ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम फर्क नहीं करते कि कहें कि माज़अल्लाह फुलां को तो हम मान लेते हैं, फुलां चॉइस नहीं है, जो कहेगा काफिर हो जाएगा। मानना सबको है, अगरचे दर्जात उनमें है, फिर ऐसे ही मानना हर सहाबी को है। अगर इनकार किसी एक का होगा तो सबसे इनकार लाजिम आएगा। और यहां पर मुजद्दिद साहब लिखते हैं फ़इन्ना ईमानहुम बिबरकति सोहबति व नुज़ूलिल वह्य यसीरु शहूदियन वलम यत्तफ़िक़ लिअहदिन बाद अस्सहाबति हाज़िहि रुतबा मिनल ईमान। सहाबी आखिरी जब दुनिया से गए तो ये रुतबा हमेशा के लिए कायनात से उठ गया। किसी खानदान का हो, कोई हो, वो जो खास कोटा था शर्फ सोहबत की बुनियाद पर, वो उन्हीं हस्तियों के साथ खास था। फल आमालु मुतफर्रिअतुन अलल ईमान, का अमाल तो सारे ईमान पर मुतफर्रे होते हैं, ईमान हो तो फिर अमाल है। तो इस बुनियाद पर फरमाते हैं कमालुहा अला हस्ब कमालिल ईमान। तो फिर जितना ईमान कमाल का होगा उतना ही अमल भी कमाल का होगा। ये वजह है जिसमें एक तरफ ओहद पहाड़ सोने का दिया जा रहा हो और दूसरी तरफ एक मुद जौ का दिया जा रहा हो, या एक पड़ोपी जौ की दी जा रही हो। इनकी पड़ोपी जौ तक ओहद पहाड़ का सोना भी नहीं पहुंच सकता। आज हमारे अहद में जो आके बातें छिड़ी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शर्फ सोहबत की बात में लफ्ज़ खता का सारा मामला उस वक्त क्लियर किया। यानी लोगों को तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन यहां तो सरकार की अता से इन मुजद्दिदीन का सीना इतना रोशन है। तेरी नजर खारिजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। खुलासा है हदीस का, शर्फ सोहबत
जब सीने में हो, अब उस सीने के अंदर जो पारसाई की फसल काश्त की जाएगी, बाद वालों की करोड़ों फसलें उस एक पौधे का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। शर्फे सोहबत से वो जर्रे आफताब बने और कांटे यूं गुलाब बने कि उनकी नींद बाद वालों की जिंदगी भर की नेकियों पर फोकियत रखती है। उनका एक मुट्ठी भर जो या रुबे सा जो वो बाद वालों की ओहद पहाड़ के सोने पर फजीलत रखती है। तो मुजद्दिद साहब ने फरमाया उनकी खता बाद वालों के सवाब पर भी फजीलत रखती है। लफ्ज खता मुराद इज्तिहादी है, मगर लिखा नहीं मुजद्दिद साहब ने इज्तिहादी। आज जिसने ववेला था तो सबब तो सब जहालत है। अगर पढ़ा होता अपने आबा व अजदाद को तो फिर कितने फितनों का जवाब खुद ब खुद आ जाता। लफ्ज सुनो, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस सिलसिला में ये बात वाज़े तौर पर लिखी। आप फरमाते हैं ला तादिल बिस्सोहबती शय्यन काइनम्मा काना, और साथ ही फरमाते हैं फुद्दिलू बिस्सोहबती अला मन अदाहुम सिवल अंबिया अलैहिमुस्सलाम व इन काना वैसन करनियन ओ ओमारा मरवानियन मा बुलूग मा नहायत दरजात व वसूलहिमा कमा गायत कमालात सिवा सोहबाते। कहते हैं अगरचे हो वैसे करनी, अगरचे उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इन दोनों बड़े वलियों का नाम लेकर कहा ये दोनों उस शरफ को नहीं पा सके जो दर्जे में आखिरी सहाबी को मिला था। अदना तो उनमें है ही कोई नहीं। जो दर्जे में आखिरी सहाबी था, इन दोनों को जिन्हें औरों से अकमल समझा जा रहा है, यहां जाके लफ्ज बोलते हैं, जरा दिल के कान खोल के सुनना। फला चरामा माना क्या? यकीनन सारा खताओ मुआविया था, सारा खताओ मुआविया था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खैरम मिन सवाबिहिमा, खैरम मिन सवाबिहिमा। तेरा मेरा सवाब नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज का सवाब। तेरा मेरा सवाब नहीं, हजरत उवैस करनी का सवाब। मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं उवैस करनी के सवाब में, दुरुस्तगी में, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की दुरुस्तगी में वो मर्तबा नहीं जो अमीर मुआविया की खता में मर्तबा है। ये है हमारे असलाफ। फिर सुनो, फला छरामा सारा खताओ मुआविया था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खैरम मिन सवाबिहिमा खैरन खैरन। मैं उस कौम का फर्द हूं जिसके मुजद्दिद ने खताए मुआविया को ऐब नहीं कहा, गुस्ताखी नहीं कहा, खैर कहा है। जुर्म है ताहिरुल कादरी का, जुर्म है रिफज के चरने में चरने वालों का, कि जो अहले सुन्नत का मसलक बताते हुए लफ्ज तो ये इस्तेमाल करते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक पर थे और अमीर मुआविया खता पर थे। लेकिन इस खता का मतलब अगर बताया होता कि ये खता है जो गैर सहाबी की पारसाई से बुलंद मकाम रखती है, लेकिन ताहिरुल कादरी ने तो इस खता को जुर्म बना के पेश किया।
इस खता को गुनाह बना के पेश किया, इस खता को ऐब बना के पेश किया। तो जब इसे बनाया था तो फिर सैयदा पाक के मसले में भी अवाम को तो वो ही नजर आना था। ये डबल जुर्म था। हमने अल्लाह के फजल से उसका भी कफारा अदा किया, इसका भी कफारा अदा किया। अब ऐसा क्यों है? याद रखना, लफ्ज खता है और कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज खता है। और कुछ हमारे हजरात इसमें फंसे हुए थे कि इन्होंने साथ इज्तिहादी नहीं कहा, साथ इज्तिहादी नहीं कहा। मैंने जो कहा वो तो मैं बाद में बताता हूं, मगर ये बताओ कि आप मुजद्दिद साहब ने साथ इज्तिहादी कहा? सारा खता व मुआविया था, इज्तिहादी जिक्र नहीं है। मुराद इज्तिहादी है, मुराद इज्तिहादी है जो कि माहूद है। और मैंने तो उस तकरीर में इससे पहले भी कहा, जुमला खत्म होने के बाद भी कहा, और जिंदगी में जिंदा होते हुए फिर कई बार कहा, और फिर भी इन्हें तौहीन नजर आई। मुजद्दिद साहब कहते हैं जहां शर्फ़े सोहबत आ जाए वहां खता इज्तिहादी ऐब नहीं होती, वो गैरों के सवाब पर भी बड़ा मकाम रखती है। अब देखो ना, इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी है शरे, उनकी है फिक़्ह अकबर। फिक़्ह अकबर अकायद को कहते हैं, ये दूसरी फिक़्ह असगर है। अकायद की फिक़्ह ताबीन के जमाने में इमाम आजम अबू हनीफा जब अकायद लिख रहे थे तो नबूवत के बारे में क्या लिखा? लिखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम का ना सगीरा गुनाह है ना कबीरा गुनाह है, लेकिन क्या है? वालाहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन। ये इमाम साहब लिख रहे हैं, किसके लिए? अवाम के लिए। किस जमाने में? ताबीन के जमाने में। लफ्ज खतीआत इज्तिहादी की कैद के बगैर, और लिखने वाले हैं इमाम आजम। और लिखा किसके बारे में? नबियों के बारे में। सोचो तो सही, और गैरे नबी नबी की हम पल्ला नहीं। अगर हम पल्ला है तो फिर राफिजियों का अकीदा है। तो जिन्होंने गैरे नबी के बारे में इस लफ्ज पर इमाम आजम पर फतवे दाग दिए, मेरी तो बात नहीं थी, इमाम अबू हनीफा पर इतनी सदियों में फिक़्ह अकबर की इस इबारत की बुनियाद पर आज तक एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि वो गुस्ताख हो गए नबियों के। खतियात का मतलब बताया कि वो इज्तिहादी है। शुरुआत में और भी बताया गया, लेकिन इस पर उनकी तकफीर नहीं की गई और ना ही उन्हें गुस्ताख कहा गया, बल्कि इसको अहले सुन्नत का अकीदा कहा गया। वक्त मुख्तसर है। अरे हमारे पास तो अदब की दलील को इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान के अंदर असा आया, लफ्ज़ असा आदम रब्बाहू फगवा, लफ्ज असा के माने में जो औरों ने तर्जमे किए उससे हटकर रब्बना ज़लमना अनफुसना, लफ्ज ज़लमना का माना देखो, गवा का देखो, और लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, इसको देखो हर जगह। ये नहीं कहा कि अब कुरान में ऐसे लिखा है मैं तो ऐसे लिख दूंगा। देवबंदी वहाबी तो ऐसे लिखते रहे, वो मुतरजम की तरफ मंसूब हुआ। मकरू मकर अल्लाह वाली बातें, कुरान है, आखिर जिम्मेदारी मुतरजम की है। तो जिस इमाम अहमद रजा ने रहमहुल्लाह ताला ने हर जगह
लफ्ज कुरान को जब उर्दू में बयान किया तो सारे अदब के तकाजे पेश नजर रख के तो लफ्ज खता पर आके क्या भूल गए? अल्लाह के अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका मकाम जब कुरान में आया और लफ्ज खता आया, वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, वो अल्लाह वो है कि मुझे तमा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो क़यामत के दिन बख्श देगा क्या? खतीअती, खतीअती। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी को क्या यहां लफ्ज़ लिखना नहीं आता था? क्या लिखा? उठाओ कंजुल ईमान, लिखा है कि मेरी खताएं बख्श दे। तो आज आकी बात अशरफ आज़म जलाली की तो नहीं, ये इससे निकलेगा तीर तो उधर जाएगा, कंजुल ईमान की तरफ, फिर सही बुखारी की तरफ। फयज़कुरु खतीअतहु, अंबिया क़यामत के दिन, उस दिन का भी ये सवाल है कि जब नबियों से कहा जाएगा फयज़कुरु खतीअतहु, आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये बार बार फयज़कुरु खतीअतहु इज़हबू इला गैरी। तो लिहाजा ये तो पेपर है क़यामत के दिन का भी। अगर आज रवाफिज, जिन्हें ना कुरान की हया है ना हदीस की, वो तो अपने इमामों के लिहाज से अपने अकीदे को हाईलाइट करने के लिए वो कहते जब हम इमामों के लिए नहीं माने तो नबियों के लिए कैसे माने? जब हम इमामों के लिए नहीं माने तो इमामों की अम्मी के लिए हम कैसे माने? उम्मुल अइम्मा के लिए। उन्हें कुरान की मजबूरी नहीं, उन्हें हदीस की मजबूरी नहीं, मगर तुझे और मुझे कुरान की मजबूरी है। हमें हदीस हुक्म देती है और उसके पेश नजर। और फिर तेरा मेरा मामला और है, अगर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की खता इज्तिहादी शान पा गई गैरे सहाबी के सवाब पर, स्वाद के साथ सवाब दुरुस्त, इनकी खता में वो दर्जा है जो उनके सवाब में नहीं। क्यों दर्जा है? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं इसलिए दर्जा है बेबरकत सोहबतें, बेबरकत सोहबतें, जिस बेस पे इनकी थोड़ी सी मिकदार जौ की फजीलत रखती है औरों की ओट पहाड़ के सदके पर, इसी बेस पे इनका कामिल ईमान। उसकी वजह है कि यहां इज्तिहादी खता भी आ जाए, औरों के सवाब में भी वो दर्जा नहीं जो इनकी इज्तिहादी खता में शान है। तो जब इन्हें सोबत हासिल है तो सैयदा पाक खातून जन्नत उन्हें सोबत हासिल नहीं थी। वो तो बिदातुर रसूल अलैहिस्सलाम भी है और फिर शर्फे सोबत भी है। तो मुजद्दिद अल-फैसानी फरमा रहे हैं ये बात तो थी शान की, और हमने भी शान का लफ्ज बोल के ही बयान की थी कि उनकी शान ये है कि जिनकी जिगर का टुकड़ा थी उनकी हदीस सुनते ही सरे तस्लीम खम कर लिया। लेकिन सारा तूफान बदतमीजी उन लोगों ने मचाया और उठाया कि जिनके रिफ्स के साथ राब्ते थे और इस बुनियाद पर अपना मसलक छोड़ चुके थे। और देखा फिर कहां कहां जा गिरे और क्या सूरत हाल बनी। सारी जिंदगी जिस मसलक से इज्जतें पाई और सारी जिंदगी जिस मसलक से खाया, जब उसको बचाने का वक्त आया तो फिर अब शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो, सुन्नी मुस्लिम उफ्क पे कुछ आती बेदारी भी देख, साथ ही कुछ रहबरों की जिल्लत व खारी भी देख। कुछ मराकिज में अगर है उन कार उम्मत की झलक, खानकाहों में कहीं कुछ पीर दरबारी भी देख।
है खुशी मुझको तरीकत की बड़ी है रोशनी, है मगर कुछ खानकाहों की सितमगारी भी देख। आस्तानों ने किया है तुझको खासा फैज याब, आस्तानों पे कहीं अब फिक्री बीमारी भी देख। कुछ को दावा है कि वो हैं, कुछ को दावा है कि वो हैं जिल्ले पीराने हरम, ऐ मगर फिक्रे सलफ से उनकी बेजारी भी देख। बोलते थे जो मुजद्दिद अल्फसानी की जुबान, कभी बोलते थे जो मुजद्दिद अल्फसानी की जुबान, अब कुलैनी कंपनी से दोस्ती यारी भी देख। बोलते थे जो मुजद्दिद अल्फसानी की जुबान, अब कुलैनी कंपनी से दोस्ती यारी भी देख। जिन पे लाजिम था करें वो अहले सुन्नत का दिफा, आज उनके हाथ से मसलक की निजकारी भी देख। जिन पे लाजिम था करें वो अहले सुन्नत का दिफा, आज उनके हाथ से मसलक की निजकारी भी देख। थी कभी जिनसे अदावत अज पे रिफ्जो खुरूज, कि फलां खारजी है मेरा दुश्मन है, फलां राफजी है मेरा दुश्मन है। थी कभी जिनसे अदावत अज पे रिफ्जो खुरूज, अब उन्हीं फितना घरों से इनकी दिलदारी भी देख। नाम ले लेकर रजा का दाद जो पाते रहे, नाम ले लेकर रजा का दाद जो पाते रहे, आज फिक्रे शाह रजा से उनकी अय्यारी भी देख। सुन्नी वर्कर उठ जरा मसलक की खिदमत के लिए, उनकी साजिश को भी तक और अपनी तैयारी भी देख। तो इतना बड़ा झटका लगा है अहले सुन्नत व जमात को। और मैं तो फिर यानी दूसरों को तो दूर का लगा हो, मैंने तो जिस बस्ती में परवरिश पाई, जो जमाने में हमेशा हक की पहचान रही, आज जब वहां ऐसा सिलसिला हुआ, और यह भी है हाफिजुल हदीस का फैज है कि मुझ जो जैसा कमजोर भी इस जुल्म पे चुप ना रहा, बल्कि उनके मुकाबले में डट के खड़ा हो गया। और मैंने जेल में से लिख कर ये भेजा, जो कभी अहरारे भिक्की में खड़ा था सरबकफ, जो कभी अहरारे भिक्की में खड़ा था सरबकफ, आज उसके हाथ पांव में पड़ी जिंजीर देख। जज्बा इजहारे हक जिसको मिला मीरास में, आज उसकी लुढ़खड़ाती बेरबत तकरीर देख। चार यारी मार्के में जो बना शमशीर जंग, आज उसकी जंग में टूटी, आज उसकी जंग में टूटी पड़ी शमशीर देख। मरकज़े अहले सुनन में जिसने पाई परवरिश, आज उसकी गैज में इबरत भरी तस्वीर देख। जिसको बख्शा था खुदा ने एक दलेराना उरूज, आज उसके वास्ते कुदरत की एक ताजीर देख। दस्तगीरी के लिए होते थे पीराने हरम, आज खुद कारे मजिल्लत में गिरे कुछ पीर देख। ये रोना है और ये जरो तादील का सिलसिला शुरू से आ रहा है। बड़े बड़े पारसाओं ने उम्मत को बचाने के लिए ये बताया कि फलां कज़्ज़ाब है, फलां वज़्ज़ा है। इसलिए हमें भी आज ताफ़िज़ुल हदीस की लगाई हुई ड्यूटी पर यह कहना पड़ा और बोलना पड़ा। और हमें वो हजार गाली दे और हमें नासबी कहें, हमें जो कहें, लेकिन हम भी उनको माजी सिर्फ याद कराएंगे। कभी तुम भी होते थे नासबी, तुझे याद हो न ना याद हो। शिया जाकिर कहते हैं इरफान शाह अब मौलाई बना है, पहले तो नासबी होता था। तो पता चला हाफिजुल हदीस के मजहब पे होते हुए तो नासबी था। तो हमें ऐसे नासबियत की गाली
जो कम ज़र्फ दे दे ले। हमारी सुन्नियत पे दस्तखत मुजद्दिद अल-फैसानी के हैं, इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी के हैं। कभी तुम भी होते थे नासबी, तुझे याद हो के ना याद हो, यही तुझको कहते थे राफजी, तुझे याद हो के ना याद हो। तेरे क्या वो अहद व पैमान थे जो रजा की खातिर बयान थे, वो तेरी बढ़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। जिन पे गुस्से में तू रहा थूकता, अब उनको ही तू है आचूमता। तेरी क्या अदाएं हैं दो गली, तुझे याद हो के ना याद हो। ना पास तुझको आबा का है, ना दीनो फिक्रे रिजा का है। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो। अब ये हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से मैंने आपके सामने जो पेश किया फतावा रज़विया शरीफ, इसके अंदर ये सफ़ा नंबर 437 है, जिल्द नंबर 26 है। आज वजीराबाद महल्ला लकड़ मंडी जिला गुजरांवाला क्या फरमाते उलमाए दीन इस मसला में कि शिया लोग कहते हैं कि हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद नहीं और न हसन मुसन्ना की औलाद में से। ये है असल गुस्ताख उस पाक। दूसरी टोली तो बाद में आई। अल जवाब, आला हजरत जवाब देते हैं, हजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन कतअन अजल सादाते किराम से हैं। आगे चलते चलते आप लिखते हैं, राफजियों के यहां तो मेयारे सयादत रिफ्ज है। सुन्नी कैसा हो जलील कदर सैयद हो, उसे हरगिज़ सैयद ना मानेंगे। और कोई कैसा ही रजील जलील कौम का आज राफजी हो जाए, कल से सैयद साहब बन जाएगा। और साथ ही ये 14वीं जिल्द के अंदर आपने ये लफ्ज बोले, हजूर वलीजुल औलिया गौसुल अख्ताब मलाजुल अब्दाल वल अफराद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में जुबान दराजी ना करेगा मगर राफजी तबर्राई। यानी ये सारा शोबा हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ रवाफिज का था। देवबंदी वहाबी बाद में आए और रवाफिज हजरत गौसे पाक के खिलाफ इसलिए थे कि जिस तरह आपने सियालवी साहब से सुना, और ये चूंकि वक्त नहीं लेकिन ये देख लें कि ये उसूलुद्दीन जो किताब है हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसमें सारे वो अकायद जो आला हजरत ने बाद में बयान किए, जो मुजद्दिद साहब ने बयान किए, जो आज हमारी ड्यूटी है बयान करने की, इन पर पहरा दिया है 11वीं वाले पीर ने तो पहरा दिया है। इसलिए रवाफिज़ के खिलाफ हुए। और आज बगदादी भी बनते हैं, कादरी भी बनते हैं, जिलानी भी बनते हैं, और साथ गौस पाक दुश्मनों से मुआनके भी करते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये मुख्तसर सा सबक था, तफसील इंशाअल्लाह किसी और मौके पे होगी। जो उलमा और खुतबा हैं उनको मैं दावत दे रहा हूं इंशाअल्लाह 31 दिसंबर को। लोग तो न्यू ईयर नाइट पता नहीं किस तरह मनाते हैं। 31 दिसंबर को ईवान इकबाल लाहौर में, ये हम पर पाबंदियां थी बड़ी मुद्दत के बाद, वहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं। खुतबा कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है नमाज इशा के बाद रात भर, जिसमें खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी खुतबा को कि असल में अकीदा अहले सुन्नत है क्या। तो सारे खुतबा और दोस्तों को भी दावत दें। और फिर असल ये तैयारी है 19 फरवरी की। 19 फरवरी को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। और ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस दिन के वक्त अतवार का दिन है,
दिन के वक्त सुन्नी कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान पे मुनक्कद हो, इसका हमने अज़म किया है। आप भी तैयार हैं? दिन दिहाड़े ताकि कुछ लोगों को तारे भी नजर आ जाएं और मीनार पाकिस्तान भी अपने वारिसों को देख ले। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वाखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।